हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु सभी जी। को? आ रहे हैं प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। आप सभी का हरे एक बार फिर कृष्णा। स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवत गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में बताया था। और वो हमारे जीवन में एक मैनुअल का काम करता है। तो वो हमारे जीवन में अच्छे से काम कर पाए, हम उसका आस्वाद लेते लेते अपने भौतिकता और आध्यात्मिक आध्यात्मिक का दोनों का प्रसार प्रचार करें। इसीलिए हम पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं विजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा विष्णुवैभव नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। गुरु का हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो विष्णु नमो पादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले जय श्रीमद् प्रकाश स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नमो नामिने आचार्य पदाय निताय कृपा नमः प्रदाय गौर कथा प्रदायिने धाम दया नगारा ग्राम तारिणे ग्राम तारिणे। नमो ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्णुपादाय पृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते जय श्रीमते प्रकाश भक्ति वेदांत स्वामी निधि स्वामिनिति नामिने। नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वते गौरवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य तारिणे देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य 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 प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंद। भक्त वृंद। ओम भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप जैसे बताया वैसा समझने के लिए एकत्रित होते हैं। और उसमें हमें प्रगति मिले, इसलिए हमने प्रेयर से शुरुआत की। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और
आज शुरू में ही क्षमा मांग लेता हूँ कि कुछ गलतियां होगी तो मुझे माफ कर देना, और कुछ अगर कुछ अच्छा जाएगा तो भगवान की कृपा है। कभी इधर दिखते नहीं रहा है ना, बता देना इमीडिएटली। मेरा ध्यान होता नहीं। हरे कृष्णा। यहाँ पे कोई आज नए भक्त हैं? आ, आकांक्षा माता जी, अनुराधा माता जी, बालेन प्रभु, ज्योति माता जी, कविता, अनुपम सर, यस, श्वेता, सोनल माता जी, वंदना सर जी हैं। या श्वेताली माता जी, हरे कृष्णा। श्वेताली, आवाज येते है? हरे कृष्णा, शायद म्यूट पे। हरे कृष्णा, आपका भी स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास हिंदी में होता है क्योंकि सबके लिए आसान होता है। कुछ हिंदी कुछ मराठी कॉम्बिनेशन है तो हम हिंदी में रखते हैं। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता, भगवान का गीत समझने का प्रयास कर रहे थे और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय में थे। अध्याय का नाम था, अध्याय का नाम है, अध्याय का नाम रहेगा दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान जिसमें भगवान अर्जुन को हर वो चीज समझा रहे हैं जो प्राप्त करने से तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। तुम्हारा भौतिक जीवन आसान होगा, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन की राह मिलेगी, तुम्हें आगे जाने के लिए क्या करना है ये पता होगा। और जिन कठिनाइयों में तुम फंसे हुए हो, जो लगता है कि ये कठिनाइयां हैं, और जो कठिनाइयां को हम कठिनाइयां समझ के, हमारे समझ के कारण, हो सकता है वो हमारी कठिनाइयां ना भी हो, लेकिन हम उसे ज्यादा बड़ी कठिनाइयां बना लेते हैं, उलझ जाते हैं उसमें। क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान होता है वो अपूरा होता है, और हमारी इंद्रियां क्या है? बहुत मर्यादित है। तो हम कितना सोच सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितना ये कर सकते हैं, उसके कारण हम लिमिटेड इसमें रह जाते हैं ना, लिमिटेड वर्जन। हम मोबाइल खरीदते हैं ना, समटाइम यूएई वर्जन मोबाइल बोला होता है ना, लिमिटेड। देन हमें डाउट होता है वो इंडिया में जाके चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर बोलते हैं अनलॉक किया हुआ है, सब कुछ है, ऐसा सब चलेगा, है ना, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं यार अगर नहीं चला तो, ये हुआ तो। होता है, प्रॉब्लम्स तो होता है ना। तो वैसा ही हमारे यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको फिर जाके पूछते हैं। हाँ, रितेश प्रभु जी ये कैसा करते हैं? रितेश प्रभु जी क्या बताएंगे? जिन्होंने, उनको जितना पता है, जितना उन्होंने पता किया था, या जितना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अनुभव किया था, है ना, तो उस अनुभव के हिसाब से बताएंगे। वो अनुभव हो सकता है हमारे लिए एकदम सही बैठे, वो अनुभव ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए सही न हो उस परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति से निर्माण अनुभव था, और वो अनुभव हमारे लिए बताया गया था। हाँ, अगर इन्होंने एक जनरलाइज मैनुअल पढ़ा है मोबाइल का सपोज, और वो हर मोबाइल में चलने वाला है, और वो कहाँ से आया हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आया हुआ है, और एज इट इज आया है ना, उसको किसी तोड़ मरोड़ नहीं है, और उन्होंने पूरा ज्ञान ले लिया है। पहले इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, कहाँ पे? कोई मोबाइल सेंटर में, है ना। मतलब जहां से जिसने बनाया, जिसने उसको बताया, फिर उसने उसको बताया, फिर उसने उसको बताया, और वहां से इन्होंने ले लिया। और फिर ये अगर मुझे बता रहे तो इनका ज्ञान हमारे लिए पूर्णत्व प्रदान करेगा। क्या करेगा? पूर्णत्व। पहला इनका ज्ञान जो था वो भी था, हमारा काम हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन वो इट वॉज नॉट कंप्लीट, इट वॉज नेसेसरी। इट वॉज नेसेसरी, जितना नेसेसरी है उतना चल रहा है काम। सफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट, है ना। तो कंप्लीट के लिए कहां से आना पड़ता हमें? गुरु परंपरा से। जो ज्ञान गुरु परंपरा से आया, मतलब भगवान ने जो ज्ञान जब पहले दिया था, जहां दिया था, कहाँ दिया था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था सपोज। इस हम एक चेन से आ रहे तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने, नारद मुनि ने, नहीं नहीं, वो दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन है, वो ईश्वा को सूर्य देवता वाली दूसरी लाइन है। दो, एक आध्यात्मिक होती है,
एक भौतिक होती है ना। तो हम इधर से आध्यात्मिक इसमें चल रहे हैं ना, उधर से आ रहा है हमारा। तो भागवतम मतलब ये ज्ञान दो लाइन में आता है ना, दो परंपरा में आता है। एक भौतिक परंपरा में जिसमें सूर्य देवता, फिर विवस्वान, फिर मनु राजा, फिर इधर से आते आते इक्ष्वाकु, और ऐसा ऐसा करके जो आएगा हमारी तरफ। और एक आध्यात्मिक इसमें से आ रहा है, जो जो भगवान जो दे रहे हैं, और जो सृष्टि कराएंगे, जो चलाएंगे, उनको दिया जो ज्ञान है वो वहां से आ रहा है ना। लेकिन दोनों भी सही है, दोनों भी परंपरा से आता है, पूरा परंपरा से। तो वहां से नारद मुनि ने किनको दिया था? व्यास व्यासदेव जी ऋषि को। जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। अब मैं ना इतने देर से उसको रिपीट कर रहा था, ताकि कोई तो बोले, कोई तो बोले, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा था, है ना। है ना, व्यास ऋषि को दिया था ना। व्यास ऋषि जी ने किनको दिया? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव सुखदेव गोस्वामी। गोस्वामी जी ने किन्हें दिया? श्री सुत गोस्वामी को। श्री सुत सूत गोस्वामी ने गोस्वामी। किन्हें दिया? शौनक आदि ऋषि। नैमिषारण्य। और फिर ऋषियों मुनियों से वो ज्ञान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एंड वेन एवर दिस चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन इज ब्रोकन, जब भी टूट जाता है ये चेन, फिर क्या करते हैं भगवान? फिर या तो खुद आ जाते हैं, या फिर ज्ञान देने के लिए तो खुद ही आएंगे, लेकिन ज्ञान में थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो शक्तावेश किसी को शक्ति देके भेज देंगे। जैसे प्रभुपाद जी को भेजा था, है ना। प्रभुपाद जी ने क्या किया, सब चीज, अरे ये कलयुग में सब बद्ध जीव है, इनको आपका दिया हुआ भगवत गीता को समझ में आने वाला नहीं है, इसको और साधारण और सिंपल करना पड़ेगा, और आसान करना पड़ेगा, और तात्पर्य ऐसा समझाना है, यू हैव टू एक्सप्लेन माइन्यूट माइन्यूट डिटेल, छोटा छोटा करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी ने देखा 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 देखा, एट द एज ऑफ 65 तक हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हो रहा है नहीं हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। तब तक वो कर रहे थे सब पूरा प्रयत्न, बिना ये किए कि हम बुक से कर देंगे, नहीं, अब मुझे मैदान में निकलना होगा। प्रभु जी मैदान में तो पहले से थे, लेकिन वो कहां से, कौन से विपरीत परिस्थितियों वाले मैदान में कूदना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि हमारा मनुष्य का जाति का एक बहुत बड़ा यह होता है, फॉल्ट समझ लो, है ना, कि हमें अपने आसपास वाले जो लोग होते हैं ना, जो बताते हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आती है। जैसे किसी ने बताया हमको, अरे ऐसा कर लो, ये ज्ञान सिखाने आ गया मुझे अपना, यहाँ पे अपना देखो। क्यों? क्योंकि उनको हम रोज देखते रहते हैं, और उनको क्या करते हैं हमने अलग दृष्टिकोण से देखा होता है, जबकि उन्होंने सपोज आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्रगति कर भी ली है, हमें पता नहीं होती है। हमारे चक्षु ऐसा ध्यान देने के लायक होते नहीं है, तो हम उसको मानते हैं क्या? नहीं मानते। वही एक कंपनी में, है ना, एक अंग्रेज को बुला के लाके, है ना, एक, और उसको बोलता है चल सेमिनार ले, सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसको कुछ मालूम भी नहीं होता है ना। है लिख दो दो बो इधर, यू नो, बस इतना हमें सुना ही आता, कितना, यू नो, आई नो, ओके, कोई तो हमें कुछ समझ में आता नहीं है। जितना समझ में नहीं आता है, उतना लगता है अरे वाह क्या ज्ञान दे रहा है, जो मेरे कुछ काम का ही नहीं है, हमें कुछ समझ मालूम ही नहीं है, और इतना ज्ञान ही है, ऐसा बोलते हैं हमें ना। होता है ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हमारे वाले जो बोलते हैं, जो बोलता है कि आपको पता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने लीला की थी, फिर बाद में उन्होंने हमारे लिए ज्ञान दिया था, ऐसा बोलना चालू किया। अरे ये क्या बोल रहा है, तो हमें सब पता है ना। तो उसको जहां उसने शुद्ध हिंदी में बताना चालू किया, हम बोलते ये तो हमें सब पता है ना। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसी प्रॉब्लम में हम फंसते रहते हैं, और उस प्रॉब्लम में हम ना फंसे, इसीलिए भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे कि जो चीज है तुम्हारे आसपास, उसको समझे कैसे, उसको डिकोड कैसे करें, उसको यूज कैसे करें हमारे इसमें, है ना। ये सब चीज बहुत जरूरी है। तो पिछले बार हमने श्लोका नंबर 28 देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो श्लोका नंबर 28। क्या था श्लोका नंबर 28? 28 में हमने देखा था, एक मिनट, है ना, यहाँ पे, ओके, यह तो कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, हमने 4 तरीके बताए थे हमने, किस तरीके से हम भगवान के को सानिध्य में जा सकते हैं ना। कैसा कठोर व्रत, बहुत कठोर व्रत बताए थे यहाँ पे, है ना। कुछ याद है किसी को? ये देखो यहाँ पे दो बताए थे, चांद्रयान एंड चातुर्मास। ये बहुत कठिन बात है, जिनको लास्ट बार बताया चांद्रयान, किसी को याद है? ये हमें भी नहीं पता था, ये हमें एक सीरियल है ज्ञानेश्वरी,
वो ज्ञानेश्वरी हमने देखा, और ज्ञानेश्वरी देखने के बाद हमें पता चला कि चांद्रयान इतना डिफिकल्ट व्रत है वो, कि उसमें हर एक वीक में शुरुआत में, वीक के शुरुआत में एक घास, एक छोटा सा इतना सा, एक चपाती का एक थोड़ा टुकड़ा या एक राइस का, जैसा भी है जो भी बनाया होता है वो एक खाना होता है। उसके बाद में एक हफ्ता तक कुछ नहीं, और एक हफ्ता तक पूरा ये करना होता है क्या, भगवान का नाम स्मरण, पूजा वूजा सब। एक हफ्ता के अंत में फिर से एक घास खाना होता है। एक हफ्ता हुआ, फिर दूसरे हफ्ते में वही करना होता है, तीसरे हफ्ते में वही करना होता है, चौथे हफ्ते में वही करना पड़ता है, और आखिर में जब जब आखिरी होता है तो हमें क्या करना होता है, निर्जला रखना होता है, निर्जला आखिरी में। और उस इस पीरियड में कहीं पे भी चूक हो गई तुमसे, रिपीट करना होता है। और ये ज्ञानेश्वर महाराज के माता पिता को, पिता ने ये व्रत किया, और उनको जबरदस्ती उससे तुड़वाया और वो किया बहुत। हम तो, मैं तो उस दिन बहुत धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे आंखों में आंसू आते हैं ना, ऐसा देख के हम तो ना, वो क्योंकि वो एक्चुअली देखा हुआ है ना ऐसा। तो वो चांद्रयान, तो कुछ लोग ऐसा कर सकेंगे, हम लोग सोच सकते हैं। हमें ये सोच के ही चक्कर आना चालू होता है कि एक हफ्ते में एक बार पहले शुरुआत में खाना होगा और आखिरी में, और बीच में सब करना भी है ना, पूरा भगवान का व्रत और वो सब करना है। पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे उन्होंने क्या बताया था, ऐसा कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके। लेकिन यहाँ में प्रिकॉशन दिया गया था। प्रिकॉशन क्या था कि संपत्ति का जब हम त्याग कर रहे हैं तो ये समझ में आना चाहिए कि हम सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो बताया था, कोई लोग तपस्या के द्वारा और कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा दिव्य ज्ञान में अपने आप को उन्नत कर सकते हैं। ये हमें समझाया था पिछले बार में, है ना। और ये बहुत हमने बहुत डिटेल में देखा था इसका। और एक चातुर्मास भी होता है। चातुर्मास में 4 मास में पूरा अलग अलग रूल के हिसाब से उपवास किए जाते हैं, 4 मास पूरा, है ना। तो ये कठिन के द्वारा भी, मार्ग के द्वारा भी पॉसिबल है। लेकिन हम इस कठिन को सोच के ही हमारी डंडी गुल हो जाती है ना, तो हम सोच भी नहीं सकते, करने की तो दूर की बात है ना। चातु है चांद्रयान का, चांद्रयान का एक 1/4 करके देखेंगे क्या, एक आध बार, एक हफ्ते का करके देखो। दूसरे दिन ही बैंड बज जाएगा, है ना। दूसरे दिन ही बैंड बज जाएगा, हरि बोल हो जाएगा हमारा, है ना। वो कैसा है, काली राम का फट गया ढोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वहां पे दूसरा गाना है एक्चुअली, नटराज एक कोई पिक्चर है उसमें ऐसा ही है ना। एक उसका ढोल बजता है बजते बजते, तो हमारा भी ऐसे ढोल बज जाएगा, हरि बोल, अरे हरि बोल पानी दो, हरि बोल ये दो, हरि बोल। तो हमारा, तो यहाँ पे ये सब हमने देखा था। और आखिरी में क्या बताया था कि किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है ये, है ना। किससे प्राप्त किया जाता है, भगवत कृपा, भगवत भक्तों की कृपा और भगवान के साथ स्नेह प्यार से, भक्ति के द्वारा ही ये प्राप्त किया जा सकता है। हाउ वी कैन अचीव, विथ लव एंड डिवोशन, दैट्स द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। भक्ति करना है, लेकिन वो भी प्यार से और पूरा डिवोट करके, अपने आप को डिवोटी जैसा। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान आपसे फिर कुछ नहीं चाहेंगे, फिर क्या बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। लेकिन कब, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहतम उपहतम अस्नामि प्रयत्नात्मना। लेकिन प्रेम से, अगर आप प्रेम से नहीं दे रहे तो आपका पत्र पुष्प फल, या आपका पूरा इतना बड़ा फल की टोकरी, या पूरा दान, या वॉट एवर यू गिव, इट इज ऑफ नो यूज। ओनली भगवान भूखे हैं किसके, प्यार के। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को, है ना, उसका आंसर आपको देना है ना। हम आपसे पूछेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क यू, है ना, whom do you love more, your mother or your father? Yeah, louder, louder, anything, yeah, tell me anything, no problem, or both, both, हरी बोल, yes you, both, okay। आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं, माता जी, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, बेटे को, यस, मेरा कत्ता कट हो गया, हरी बोल, है ना, उन्होंने बेटे को बोला। माता जी आप किसको करते हैं, हाँ
हाँ अच्छा, इसमें माता पिता सब भी आएंगे, योर मदर फादर हस्बैंड जो भी है, जब एवरीथिंग है, कुछ लिमिट नहीं है मेरे। ऑप्शन पे मत जाइए ना, ऑप्शन अनलिमिटेड है, आप जिसको बोलेंगे आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन आपको बोलना जरूर है, जल्दी बोलना है ना आप माता जी। पूरा फैमिली को, यस माता जी। सबको, सबको मतलब कौन से सबको? हाँ, सबको मतलब सबको बांटो हमको डांटो, है ना, मतलब कैसा है? अच्छा सबको, प्रभु जी, हाँ, पेरेंट्स को, बेटी को, ओके, मुलगे नाई, भाई भाई, हाँ, भाई भाई पापा को, भाई भाई, आप, फैमिली को, बेटी का, पूरा फैमिली को, पूरा फैमिली को। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे सब आंसर भौतिकतावादी आंसर है, सब आंसर भौतिकतावादी है ना। आप बताओ, चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और थोड़ा आगे ले जाते हैं। आज ये इसलिए शुरुआत करना है क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना, भौतिक जगत में बहुत लोग आज प्रेम का दिवस मना रहे हैं, है ना। तो हमने भी अपने अपने इसमें प्रेम का दिवस के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए हमें भी, हमें होता क्या है वो समझ में भी आना चाहिए ना। आज वैलेंटाइन डे, टुडे वैलेंटाइन डे है ना, समथिंग। तो हमारा वेलेंटाइन डे, शादी के बाद वो होता है वेलेंटाइन डे, मतलब बेलन आता है और पड़ता है ढंग से तुम पे, तब वो टंग 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 आवाज आता है ना, उसको बोलते हैं वेलेंटाइन डे, है ना। शादी के पहले वेलेंटाइन होता है ना, शादी के बाद में वेलेंटाइन, टंग 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 आवाज आएगा, है ना। एनीवे, हम अभी उसके आगे बात देते हैं। आप बताइए, आपको आपको अरे ऑनलाइन वाले भी बोलना है कि सुन रहे हैं क्या? जी ऑनलाइन प्रभु वाले, जी। हाँ आप बताइए, आपके भी आंसर आ जाए फटाफट, दो चार लोगों के। किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, कैसा है, फटाफट बोलिए। हरे फटाफट कृष्ण, बोल। हाँ, ए- दोनों को, एक आंसर आया, बोथ, मदर फादर। मदर फादर, हरि बोल, यस। तीसरा, खुद को। खुद को, हरि बोल, हरि बोल, ओके। आप बताइए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा रहे हैं। आपके आसपास आपके माता पिता विदायता सब में से आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? चलो प्रभु जी आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? असमंजस में मत रहिए। हाँ, अर्धांगिनी कर रही है सबसे ज्यादा प्यार प्रभु जी को, ओके। अर्धांगिनी, हाँ। प्रभु जी आपको कौन करता है सबसे ज्यादा? दूसरा नंबर पे मेरे पास आ गया। नहीं नहीं, हमें कुछ स्टैंडर्ड से शुरू करना है ना, कुछ स्टैंडर्ड से। बताइए आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे को तो मेरा माँ बहुत प्यार करता है। प्रभु जी आपको? माता जी प्यार करती है, कौन सी माता जी? अच्छा माँ, ओके माँ। नहीं नहीं, बहुत सारी माता जी है आसपास, है ना, ऐसा ही है ना, कौन सी है, कैसा है ना। अगर आप शादीशुदा हो और आपकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही है, सो दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ लाइफ। आप शादीशुदा हो, आपके दो चार मित्र मैत्रिणी भी है इधर उधर, और फिर भी जिंदगी हंसी खुशी कट रही है, इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ, देखो। है ना। और और ये सब करके भी दुख आपको कठिनाई में नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर आर्ट ऑफ डाइंग आप सीख रहे हैं, मतलब मरने की कला, मरने को और भी जीत रहे हैं आप, है ना। वो कला आप जीत रहे हैं, और वो कहाँ से मिलती है? भगवत गीता से। आपको न तो जीते जी आपको सोचना है, न मरने के बाद सोचना है। एक LIC का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, जीने के बाद भी, जीने के साथ भी, है ना, जीने के साथ भी, जीने मरने के बाद भी, करेक्ट आता है ना। हम वो LIC पटाख से ले लेते हैं, अरे मरने के बाद भी, अरे क्यों ले रहे हो, पहले जी तो लो। ओके चलो, नो प्रॉब्लम, मैंने भी लिए, है ना। इनको बता रहा हूँ, ये सुनते ही नहीं है कि ये है, ये वो है, ऐसा है ना। ओके, सो माता जी आपने बताया। हितेश प्रभु जी, रितेश प्रभु जी आप बताइए। माता जी तो घर पे है, ऑनलाइन है, चलो नो प्रॉब्लम, हाँ।
आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? आई, आपको? मैं। हरे कृष्णा। कृष्णा एंड पेरेंट्स। हरि बोल। इसके आगे मैं कोई आंसर सुनना नहीं चाहता हूं। अब देखिए, हमको सबसे ज्यादा प्यार कैसा है ना, हमारी माता करती है, सब जो है ना। लेकिन माता क्या करती है? इस जन्म में हमसे प्यार करती है, लेकिन जन्मों जन्मों से हमसे जो प्यार कर रहे हैं वो कौन है? भगवान है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो माता क्या हमें देख पाती है? न समझ पाती है, कुछ कर पाती है ना? नहीं ना। व्हेन वी आर इनसाइड द टमी टमी, है ना? तो कैन मदर सी अस? नो। बट स्टिल लव वी आर गेटिंग। बिफोर वी कम टू द वर्ल्ड वी आर गेटिंग द लव। वी वर इन द अदर स्पीशीज, हम दूसरे योनि में थे, तब भी हमें प्यार मिल रहा था। हम यहां से निकल जाएंगे, शरीर निकल जाएगा, आत्मा रहेगा, तो भी प्यार हमें मिलता रहेगा। तो हमारा जो प्यार है, जो हमारा सबसे ज्यादा प्यार हमें करने वाला कौन है? भगवान है। वो पहले भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी प्यार अगर कोई कर रहे हैं तो भगवान है। वो जन्मों जन्मों से करते ही रह रहे, करते ही रह रहे, करते ही रह रहे। हमें उसका वापस करना कैसा है वो हमें आता नहीं है ना? हम वो उपकार जैसे है ना, जो होता है हमारे ऊपर, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो नहीं भूलना है। आज का दिन उसलिए होता है, बीच बीच में याद दिलाने के लिए ना। लेकिन हम लोग गलत तरीके से, अरे आज जाएंगे और आज ही मुझे इतने सारे फूल देना है ना? और खुद ही फूल बन के आ जाते हैं, है ना? मतलब खुद ही मूर्ख बन के आ जाते हैं, है ना? वैसा नहीं है। आज के दिन अगर हमें कुछ करना है, अगर है तो हमें सच्चे दिल से भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे भगवत गीता सुनने के लिए चांस दिया। आज अभी हमने सबने सबसे पहले सबको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? सब जब मिलके देंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? हे राधा कृष्णा, हम आप सबके आभारी है कि हमें भगवत गीता सुनने समझने के लिए आज यहाँ एकत्रित होने का मौका दिया। तीन, हमें 3, 2, 1 बोलेंगे, सबने साथ में बोलना है। 3, 2, 1। हे राधा कृष्णा, हमें हे भगवत राधा गीता कृष्ण, समझने, सुनने और सोचने आगे बढ़ाने, समझने और सुनने की हमें आज हमें ये दिया, सेवा का मौका दिया। इसलिए हम आपका बहुत बहुत सोचने आभार समझने प्रकट सुनने कर, का मौका दिया। मौका दिया। इसलिए हम आपका आभार प्रकट आपके करते हैं। आभारी हूँ आभारी है और आभारी रहेंगे, है ना? और और हम आभारी आपसे रहेंगे। उसी तरह प्रेम करना चाहते हैं जिस तरह आप हमसे करते हैं। आप हमसे हम हर उसी तरह कंडीशन प्रेम में करना प्रेम करते चाहते हैं, हैं, हम उसी और हम कंडीशन में प्रेम करते हैं। भगवान हर कंडीशन में प्रेम करते हैं, हम कंडीशन में प्रेम करते हैं। मतलब ये हुआ तो भगवान को मैं फूल चढ़ाएंगे, है ना? ऐसा। ये नहीं हुआ, अरे ये क्या है, उसको सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, क्या? ऐसे थोड़ी होता है। भगवान को क्या है, आज नहीं करूंगी, मंगलवार हो गया, आज तो मैं कुछ नहीं करूंगे। हमारा कंडीशन होता है। हम मंदिर में जाते हैं, कंडीशन रखते हैं, है ना? ये कठिनाई आ रहा है ना, जिस कठिनाई के दौर से मैं जा रहा हूँ, अगर ये कठिनाई का दौर निकल गया, मैं तुम्हारे लिए ये इतना सारा प्रसाद, एंड आई विल गिव दिस मच वेल्थ एंड ऑल, है ना? ऐसा हमारा कंडीशन लव होता है। वही प्रॉब्लम हो जाता है ना? तो कंडीशन मत डालिए और फिर प्यार करिए। फिर देखिए, आप छोटा सा भी प्यार, आपका फल फुल, वो प्यार भगवान आराम से ले लेंगे। नहीं तो हम कितना भी करेंगे तो नहीं होगा। हमारी कंडीशंस का नहीं चलनी चाहिए। हमारी कंडीशन नहीं, क्या करोगे? अरे आज शनिवार है, भगवद गीता क्लास को जाना है, लेकिन वो एक पार्टी को भी जाना है, एक वो भी जाना है। अरे यार, आज वो पार्टी नहीं होती ना, मैं जरूर भगवद गीता क्लास में जाता था, है ना? ऐसा कंडीशनल लव होता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। कभी तो हमारे पास इतना समय आरक्षित होना चाहिए। आरक्षित मतलब फिक्स। हाँ, उसमें कुछ होता है, व्यवधान आएंगे, हमें कहीं जाना पड़ेगा, कहीं करेगा, कुछ हो सकता है, इसमें कठिन है, मतलब उसमें अनअवॉइडेबल है, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कम है। अदरवाइज हमारा कोई भी समय हो, यही समय नहीं हो, कोई भी समय आपके पास हो, वो आपके पास फिक्स रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, तब अनकंडीशनल लव हो सकता है ना? हम कंडीशन से नहीं कर सकते।
उससे क्या होता है फायदा, प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमारे पास अच्छा मौका है, हम अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन सांप सीढ़ी है ना, सांप सीढ़ी, हम चलते 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 हैं, फिर ऐसा एक दो गैप आ गया, वो सांप हमें काट लेता है, फिर हमें नीचे आ जाते हैं। हैवी देन स्नैक्स एंड लेडर, स्नेक एंड लेडर पढ़ा है? स्नैक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ स्नैक्स आ रहा है मुंह में। स्नेक 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 एंड लेडर, सांप सीढ़ी, है ना? कोई मदद करेगा मुझे? कैन यू हेल्प मी यार? ये वाला सेकंड वाला ड्रावर ओपन करेंगे फर्स्ट वाले में। हाँ हरी बोल। हाँ ये देखिए, हाँ या नहीं, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे सांप सीढ़ी, किसी को, सबको दिख रहा है ऑनलाइन भी? जी प्रभु जी, दिख है रहा ना? तो है। यहाँ पे कुछ है, आपको दिखेगा नहीं क्या लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। ये खास हमारे लिए बनाई हुई सांप सीढ़ी, हम खेलेंगे इसको, है ना? इसमें क्या दिखा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे जैसे अभी ना एक सीढ़ी दिखाई है, सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे क्या लिखा है? गीता दान। अगर आप गीता दान कर रहे हो तो आपको पुण्य मिलेगा, है ना? तो क्या मिली? सीढ़ी मिल गई। चलो ऊपर, मतलब भगवत गीता कहीं पे दान कर रहे हैं तो आपका एक पुण्य आ गया। दूसरी सीढ़ी है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ट्रूथफुल, अगर आप सच्चाई, मतलब ऑलवेज सेइंग ट्रूथ, ऑलवेज एंड नॉट चीटिंग एनीबडी, ट्रूथफुल है, तो आपको फिर यहाँ सीढ़ी मिल रही है ना? फिर यहाँ पे और एक सीढ़ी है जिसमें लिखा है चांट, अगर आप चांटिंग कर रहे हैं, चांटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, तो आपको सीढ़ी मिल रही है। और सब सीढ़ी बता देते हैं, यहाँ पे लिखा है गो सेवा, मतलब गाय की सेवा अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट वन, इसमें भी सीढ़ी मिल रही है आपको। और एक सीढ़ी है, इसमें लिखा है कि बाल उत्सव, बाल उत्सव मतलब वी आर स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, वी आर मेकिंग देम अवेयर अबाउट द गॉड, भगवान के बारे में बता रहे हैं, बाल उत्सव मना रहे हैं, उनके साथ में टाइम सही में लगा रहे हैं, वो दिया हुआ टाइम को आरक्षित रख रहे हैं, तो वो बाल उत्सव ऊंचे इस पे, है ना? और और बहुत और सीढ़ियां है। हाँ, दया का भाव रख रहे हैं सभी के प्रति, मर्सी, उसमें भी सीढ़ी एक है। इतनी सीढ़ी यहाँ भी दी हुई है। अब हम बात करते हैं सांपों की, कौन कौन से सांप दिए हुए हैं ना? छोटे हैं यहाँ पे, और अच्छा बनाएंगे हम, और अच्छा ऐसा बनाएंगे कि हमें सब ध्यान में रहना चाहिए। पहला सांप यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रिड, मतलब लालच, गर्व, है ना? फालतू का गर्व करना है ना, लालच, तो वो लालच रहेगा तो आपको सांप काटेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरा दिया है प्राइड, मतलब अपने आप पे घमंड, घमंड कर रहे हो ना, प्राइड इज आल्सो अनदर स्नेक। फिर यहाँ पे लिखा है फुलिशनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, वो भी एक बहुत अरे अनजाने में हो गया प्रभु जी, मेरा तो ऐसा ध्यान नहीं था, ऐसा भूल गए, मैंने हाँ बोल दिया, इसको फुलिशनेस बोलते हैं, क्योंकि हमने प्लान नहीं कर रहे, हम अपने उसको तवज्जो नहीं, मतलब प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे, तो वो भी फुलिशनेस है, भूल जाना भी। ठीक है, माफ कर देते भगवान उसमें, है ना, अगर अनजाने में हो गया, लेकिन बार बार करेंगे तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको पनिश करना पड़ेगा तब तो सुधरेंगे ये। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, प्रेम करते हैं हमसे कि वापस आ जाए, इसलिए पनिश करते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे, आकर पनिश नहीं करना, जाने दो ना, जिसको क्या करना है करे, मरे सड़े गले, कुछ क्या करना है, मुझे क्या करना है। लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमें बोलते हैं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ जाओ, सुधर जाओ सुधर जाओ थोड़ा तो। यहाँ पे लिखा है आप, एरोगेंस मीन्स यार बहुत ज्यादा किसी की बात नहीं सुन रहे, ईगो के साथ में अपने आप को रख रहे हैं, एरोगेंस, है ना? कोई बोल रहा है अरे ये सुन लो ना, मैं बोला वही सही है, दिस इज ऑल करेक्ट, एरोगेंस, वो भी एक सांप है। एंगर, गुस्सा, वो भी सांप है, मेरे लिए काटता है वो बहुत बार, है ना? सबसे बड़ा सांप दिया है यहाँ पे, जो 99 से सीधा 1 पे लेके आता है, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध है 99, वैष्णव अपराध ऑन 99, डायरेक्टली 99 टू 1, डायरेक्ट 1 पे लेके आता है, गेम पूरा 99 पे अपना गेम खत्म होने वाला था, है ना? सीधा 1 पे लाता है, तो वैष्णव अपराध सबसे भारी है। दिस आर ऑल थिंग्स वी हैव टू इंटेंशनली, तो हमारा क्या हो रहा है लाइफ में, ऐसे ही होता है, हम करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं, ये फुलिशनेस बताया ना, बहुत बार फुलिशनेस करते हैं हम लोग, है ना, हो जाता है। लेकिन वो क्या हो रहा है कि उससे हमें वापस लेके आता है नीचे, फिर हमें फिर खेलना पड़ेगा, फिर और करना पड़ेगा, और प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें हमें सफलता इसमें मिलने के पहले हम क्या था, वापस घटते जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो होगा, प्रगति होगी, लेकिन एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म चलते रहेंगे, जबकि भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं इसी जन्म में तुम्हें बुलाने को तैयार हूं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आपने अगर ये माला नाम जप अच्छे से किया ओ, और ये सब ढंग से किया, तो
आपको मैं इसी जन्म में गारंटी देता हूं कि आप गोलक धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रेम भगवान के प्रति अगर है तो सबके प्रति हो जाएगा। क्यों? भगवान सबके अंदर है परमात्मा के रूप में, एंड हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो आपने भगवान के लिए प्रेम अगर अपना रख लिया तो आप माता पिता से प्रेम कर रहे हो, आप पत्नी से प्रेम कर रहे हो, आप बेटा बेटी से प्रेम कर रहे हो। अरविंद प्रभु बराबर है, पड़ोस वाली से प्रेम कर रहे हैं। हाँ बराबर है, सब में भगवान है तो सबसे होगा। सबको हो जाएगा। देखो कितना बड़ा हृदय है इनका, पड़ोस वाले से भी प्रेम करना है, इससे भी प्रेम करना है, इतना बड़ा हृदय है इनका, है ना। यस, वो हृदय में ये वाला सांप नहीं काटना चाहिए, पुलिसनेस वाला, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, है ना। तो थोड़ा कितना करना है, कैसा करना है, देखना है, संभाल के करना होता है ना। एनीवे, तो हम सब ने करना चाहिए भगवान से प्रेम, और वही करने के लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आज मैं ये जो श्लोका है ऑनलाइन या यहाँ से कोई पढ़ने का कोई पढ़ पाएगा? कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? माता जी आप पढ़ेंगे? आप देख सक रहे, देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आवाज आनी चाहिए, है ना। हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। ये देखो माता जी पढ़ रहे हैं, आपने देखना है, आपने सुनना है। यस, यहाँ पे आ जाइए माता जी, नो प्रॉब्लम। या ओके, हाँ। अपाने जुहति प्राण, प्राणम प्राणपानम तथा प्राणे अपानम तथा तथा परे, करे प्राणं पानं अनागतिरुद्वा प्राणं परायणः अपरे यथा यतहारः प्राणेषु प्राणन् जुह्यति प्राणेषु जुहुति। प्राणेषु प्राणेषु जुह्यति। जुह्यति। इसका शब्दार्थ मैं पढ़ लेता हूँ ताकि वहां से आसानी से सबका सुनाई जाए। अपाने निम्न गामी वायु में, जुहति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निग्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निग्नगामी वायु गति गति को, रुद्वा रोककर, प्राणायाम श्वास रोककर समाधि में, परायणा प्रवृत्त, अपरे अन्य नियत संयमित, अल्प संयमित या अल्प आहार खाकर, प्राणान प्राणों को, प्राणेशु प्राणों में, जुहति हवन करते हैं या अर्पित करते हैं। इसका अर्थ है अन्य लोग जो भी है, जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम में, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। जरा शब्दों का खेल है यहाँ पे, है ना, लेकिन भगवान बता रहे, अलग अलग तरीके बता रहे हैं ना, आपको किस किस तरीके से भगवान के समीप जा सकते हैं। हम इसको पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं जो अच्छे से समझाया है, फिर हम आगे देखते हैं ना। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य ऑनलाइन? हाँ हाँ, पढ़िए। श्वास को रोकने की गतिविधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठयोग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं।
कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग में अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम शक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। हरि वह बोल। तुरंत मोक्ष यहाँ पे रुकेंगे माता जी, है प्राप्त। ना, पहले इतना समझ यस, लेते हैं, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे, बड़े प्यार से समझा रहे प्रभुपाद जी कि आपको अलग अलग तरीके से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो बताया अष्टांग योग का तरीका है, जो हम नहीं कर सकते हैं ना, तो मतलब जो हमारे प्राण वायु उस पे कंट्रोल, उस पे हमारा कितना कंट्रोल है। मतलब हमने श्वास श्वास ले रहे हैं, कब श्वास रोक के रखना है, कब श्वास को ऊपर लाना है, कब नीचे लाना है, देन यू कैन हैव द कंट्रोल, वो कर सकते हैं। और ये करने का फायदा भी बताया। फायदा क्या बताया कि आप दीर्घ काल तक जीवित रह सकते हैं। तो लोग समझते हैं फिर क्या तुम्हारे जो पहले के कर्म है वो क्या धुल जाते हैं इससे, मैं ज्यादा समय तक जीवित रह सकता हूं? ये समझना भूल है। ये ज्यादातर सीमित जीवित रहना का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप ज्यादा समय तक अच्छे से सेवा कर सकते हैं। जीवित रहना, बिना सेवा से अगर आप जी रहे हो तो आपका जीना मरने समान है, ऐसे बार बार प्रभु जी ने बताया है ना। अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, आप पशु की तरह रह रहे हैं, तो मनुष्य का जीवन का कोई उद्देश्य है, बनता है नहीं। सिर्फ आपका एक वायु नंबर गिनेगा जन, एक आयु, एक नंबर, हाँ, जैसे 70 का हो गया, 80 का हो गया, 100 का हो गया। बट उसमें से अगर 10 साल भी हमने भक्ति और इसमें सबने लगाया तो वो 10 साल आपके गिने जाएंगे, ना कि ये 90 साल। वो तो आयु बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको सही से सेवा करना है एंड आपको उसमें लगा रहना है आखिरी तक, तो आपको आपके शरीर को भी स्ट्रांग बनाना जरूरी है। इसीलिए इस योग का भी फायदा है। लेकिन ये योग सिर्फ हमारी आयु, दिखने में आयु बढ़ सकती है ना। एक ऐसे कहावत है, उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आप समझने वाली बात है ना। लंबी मतलब बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक तुम जीने वाले हो, लेकिन उसका उद्देश्य साध्य नहीं किया है। मतलब यू आर जस्ट इतना छोटा ही रह के लंबे बन, ऐसा लंबा सालों तक रह गए। बड़ी मतलब उसका आप यूज कर रहे हो, उसका यूज करके, अरे 4 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि नाउ इट इज नोन टू एवरीबडी, वो बड़ा होता है। लंबा ऐसा चलेगा ना, ऐसे लंबे 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 जा रहे हो, लेकिन किसी काम में नहीं आ रहे हो। किस काम में जो कार्य करना है वो कार्य हमारे से छूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे से बता दिया, ये सब तो अष्टांग योग से आप तो ये सब कर सकते हो, सिद्धि आत्मसिद्धि प्राप्त हो सकती है। बट आर वी केपेबल टू डू दैट? पहले वो क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। हम उतने केपेबल नहीं है। फिर क्या बताया, कृष्ण भावना भावित जो होते हैं, कृष्ण भक्त, उन्हें ये सब की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके इंद्रिया जो है वो इंद्रिया के कार्य किसके लिए होते हैं? भगवान के कार्यों के लिए होते हैं। तो क्या हो जाता है, वही कार्य का कोई रिएक्शन तुम्हें मिलता नहीं है। तो हमारे जो विषय पान वाला जो प्रॉब्लम है, विषय पान आपको याद है ना सभी को? विषय पान मतलब जिसमें आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। विषय पान में आत्मा परमात्मा से अलग हो जाता है। मतलब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, जो उसमें और दूर हो जाता है। मतलब जितने हम इसमें विषयों में घुसते हैं, विषयों में मतलब अरे नहीं मुझे तो ये खाना ही है, ठीक है खाओ। आपको डायबिटीज हो गया तो भी नहीं, मुझे 10 रसगुल्ला खाना ही है, मुझे ये खाना है। उसमें हम घुसे रहते हैं। नहीं मुझे वो ये मांस मछली मच्छर ये खाना है, उसके सिवा मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। मुझे शराब पी के है ना, उसके लिए कोई बहाना नहीं लगता है। टुडे माय डॉटर पास विद द गुड मार्क, चलो पार्टी करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आज मेरे बेटी का डिवोर्स हो गया, चलो पार्टी करते हैं, दुख आ रहा है मुझे, है ना, है ना। आज क्या करेंगे, आज कुछ काम ही नहीं है कुछ करने के लिए, चलो टाइम पास के लिए शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। उनको कोई काम जरूरत होती है क्या? नहीं होती एक बहाने के लिए।
लेकिन यहाँ पे भगवान का नाम लेने के लिए हमें जरूरत ढूंढना पड़ता है। आप देखिए, दूध वाला देखा है, दूध वाला, उसको घर घर जाके दूध देना पड़ता है। ही हैज टू गो एवरी होम एंड ड्यू द दूध। शराब वाले को जाना पड़ता है, वहां जा जाके एक के ऊपर ऐसा पढ़ते हैं। एक दिन बंद रहेगा तो ओ माय गॉड, आप क्या करें, आप तो जी भी नहीं पाएंगे। भी वो पीछे से जाते हैं, कुछ करते हैं लाइक दैट। तो कलयुग में गंदी चीजों के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आके मिलेगी आपको। मतलब ऐसा ले लेके जाएंगे। अच्छी चीज के लिए ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कहाँ पे भगवत गीता का क्लास हो रहा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है ना। कहाँ पे सत्संग हो रहा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है ना। जैसे सत्संग ढूंढने जाते हैं हम मोबाइल पे सत्संग, उसके साथ में और सारा इतना सारा पापा आउट होता है कि फिर हमने ये देखे वो देखे वो देखे, चलो ये करते हैं, अगले संडे को चले जाएंगे, है ना। वहां पे हमारा मन उधर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, आप दीर्घजीवी हो जाएंगे। दीर्घजीवी मतलब बहुत लंबी और बड़ी भी आयु हो जाएगी आपकी, अगर आप कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है ना कृष्ण। तो यहाँ पे अपने इंद्रियों को अगर जीतना है तो एक ही चीज है हमारे पास। इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के सानिध्य में जाइए तो क्या होगा, भगवान की इंद्रियों में हमारी इंद्रियां जुड़ जाएगी। तो हमारी इंद्रिया क्या हो जाएगी, बहुत अमर्यादित, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। हम कहीं पे भी देख पाएंगे, है ना। अरविंद देखना चाहते हैं कि नहीं, अरविंद प्रभु जी देखना चाहते हैं इंग्लैंड में क्या हो रहा है अभी? ओके ओके, वहां पे भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजों को हमें देखना है, बहुत छोटी चीजें है। इसीलिए यहाँ पे जो बताया कि अपनी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण किसी अन्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। ये समझना है कि हमारा मन अगर प्रॉपर कंट्रोल में आ गया तो कहीं भटकेगा नहीं, और वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम बार बार अपने उसको प्रयत्न करते हैं संभालने का, लेकिन वो भागेगा। इट विल हमेशा भागते रहेगा वो, है ना। वो हमेशा भागते रहेगा। यहाँ पे एक प्रभु जी ने एक श्लोका दिया, लेकिन मैं श्लोका इसको पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी ये आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी श्लोका पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोका है। अरे बोले काम कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवंशा धरे प्रेम। तो अपनी प्रभु जी ने क्या बताया, अपने इंद्रियों को अगर हम तृप्त करने के पीछे पड़े रहेंगे तो यहाँ पे इस धाम में जहां पे भी है उसका आप क्या करेंगे, उस समय का अपव्यय करते रहेंगे, मतलब और फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे। काम का प्रवृत्ति बढ़ेगा, कामना वासना फंसते रहेंगे, काम वासना में फंसते रहेंगे। वही है इंद्रियों को अगर हम भगवान की कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो आपको फंसने का कोई कारण ही नहीं है, आप फंसेंगे ही नहीं इसमें, है ना। ये यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में दिया हुआ श्लोक है और बहुत प्यार से वो आगे बताया है ना। तो हमें अपने इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे पड़ना है क्या? नहीं पड़ना है ना। वही चीज इसे दैट हाँ टुडे विल मेक जलेबी बट वी आर मेकिंग फॉर कृष्णा। पहले ऑफर कर दो, उनके लिए बना दो, और वही ऑफर करो जो उनको पसंद, वो जो करते हैं ना, और फिर वो ग्रहण करो। तो हम क्या हो गया, थोड़ा सा रूट चेंज हो गया, बट वी आर इन द कृष्ण भावना भावित ट्रैक पे, है ना। बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे। तो मन पे कंट्रोल नहीं होता तो कैसा करेंगे? अगर मुझे मैं समस्या है मन में, और मन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? मन कंट्रोल नहीं होगा, मन को कुछ तो नया देना पड़ेगा। जैसे बच्चे को है ना, नाउ शी वांट्स टू प्ले एंड नाउ ही डजंट वांट हर टू प्ले, करेक्ट। सो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू गिव हर सम गिफ्ट बेटर देन दैट प्ले का टाइम में ना। ओ आई कैन गिव दिस, शी हर माइंड विल बी स्लाइटली डाइवर्टेड। हाँ थोड़ा पेलेंगे नहीं, चलो ये तो ले लेते हैं पहले ना। मतलब व्हाट वी आर शी हैज डन, ही हैज गिवन स्लाइटली बेटर देन व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर। आवर माइंड नीड्स दैट, हमारे मन को वही चाहिए कि जो आज करना चाह रहा है उससे अच्छा दो, तो मन उधर भागेगा। मन शांत तो नहीं हो सकता, यू कैन नॉट कीप इट राइट। हमें जो बोला जाता है ना कि ऐसा शून्य में बैठ के ध्यान लगाओ और हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। मूर्खता है, हमने भी किया है लेकिन कुछ होता नहीं था, फिर मुझे नहीं समझ में आता था, हम करते थे पहले।
लेकिन कोई माइंड नहीं लगता था। फिर मैंने क्या किया, एक सफेद एक आकृति बनाया माइंड, तब तो नहीं मालूम था, एक सफेद एक व्हाइट पिक्चर इज देयर अर्लियर, आई एम टेलिंग यू, एक व्हाइट पिक्चर, देन आई यूज्ड टू फॉलो दैट व्हाइट पिक्चर। कहाँ जा रहा है वो जा रहा है इधर, जा रहा है इधर, वाह 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 वाह, इतना तो कर सकते थे। तब मैंने लगा कि मन तो लग रहा है थोड़ा सा, नहीं तो कहाँ जीरो, किधर भी भागता था। अरे इतना भागता था, इतना भागता था। हाँ हाँ, और कहाँ से कोई कनेक्शन, नो कनेक्शन, इट गोज फ्रॉम वेयर टू वेयर एंड ऑल। अरे बाबा बाबा बाबा, कुछ भी। और देन वी आल्सो गेट, हमारा माइंड मालूम है ना, आपके मन में जो चल रहा है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। यू नो दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर, बट वो टेक्नोलॉजी पे बैन आ गया है, क्योंकि जिसने इन्वेंट किया था ना, उसने ऐसा सेंसर लगाया, और वो लगाया और उसका 1 घंटे तक रिकॉर्ड किया, मालूम है। 1 घंटे तक रिकॉर्ड, जब उसके बीबी ने देखा, डिवोर्स हो गया। ऐसा मन उसका भाग रहा था इधर उधर 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 उधर। बाद में उसके फैमिली मेंबर ने देखा, बोला इसको निकाल के फेंक दो, मार डालो इसको, है ना। फैमिली मेंबर भी बोला, फिर उसके फ्रेंड ने देखा, उसको भी बोला ये बहुत बहुत ही बेकार आदमी है, इसको पूरा मार डालो। माइंड कहीं भी भागता है, अनकंट्रोलेबल। तब उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये जो चीज है, इसीलिए भगवान ने क्या किया है, हमारे माइंड में जो होता है ना, वो इरेज कर देते, हमें बोलते हमें याद क्यों नहीं रहता है। भगवान, अर्जुन ने पूछा था भगवान को कि क्या ये भगवत गीता पहले बार बता रहे हो। बोले नहीं, ये पहले भी बताया था, तब भी तुम थे, किसी दूसरे रूप में थे, लेकिन तुम भूल जाते हो और मुझे याद रहता है। और तुम्हें भूलने का काम, भुलाने का काम मैं करता हूं योग माया के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम पिछले जन्म के याद रखोगे एंड बोलोगे कि अरे she has taken 10 crore and she run away last life and अब मैं छोड़ूंगा क्या। अरे राम, याद आ गया, अब गए काम पे, है ना, है ना। अरविंद प्रभु कुछ सोचने की याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मत करो, याद करने की कोशिश करना नहीं है, जो सामने है उस पे करो, भगवान के नाम में। तो इसीलिए मन भागेगा भागेगा भागेगा, उसको संभालना है। तो उससे अच्छा दो, ऊंचा दो, और सबसे ऊंचा क्या है, प्रभु नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। when you start giving this one, मन नहीं लग रहा है, नो प्रॉब्लम, करते रहो करते रहो करते रहो करते, जैसा भी है आपको जो अच्छा लग रहा है वो नाम लो, लेकिन करो। जब आप ऊंचा दोगे कुछ, तो बराबर मन क्या होगा, मन को हम क्या कर रहे हैं, हम किसी इसमें व्यस्त रख रहे हैं। लेकिन किसी अच्छे इसमें व्यस्त रखोगे तो मन कहीं इधर उधर भागेगा नहीं। यही एक कारण है, तब नींद आएगी हमें, नहीं तो नहीं आएगी। हमारा मन इधर उधर भागेगा, सर दर्द होगा, मन से विकार आएंगे, फिर और कुछ आएगा, उसमें से कुछ द्रव्य निकलेगा, वो हमें और परेशान करेगा। होता है ना, बहुत सारा एंजाइम से बाहर रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम से क्या होता है, हमारा माइंड अनकंट्रोलेबल होता है, फिर बाद में सर दर्द होगा, फिर बाद में लगेगा अरे अभी सो जाता हूँ, मुझे आलस आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। और ये सब क्यों होता है, हम उसको चांस दे रहे हैं कुछ और करने के लिए। हमें और कुछ करने के चांस देना नहीं है। जब भी खाली है ना, देना शुरू कर दो, बस ऐसे ही करो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का हम खेल रहे तो गाना गा रहे तो भी गाना गाओ, जो गाना चल रहा है उसको उसी टोन में चालू कर दो, है ना। तो ये चीज जो है बहुत हमें आराम से अपने आप को बचा सकेगा, हम बचा सकेंगे इस मन को कंट्रोल करने में ना। और हम नाम का कैसे अच्छे तरीके से कर सकते, वो भी आज आखिरी में 3-4 मिनट होगा, हम ना करेंगे। इसके आगे का पढ़ते, इसके आगे का कोई पढ़ेगा अभी, यहाँ तक का ठीक है, नो प्रॉब्लम। या इसके आगे कोई पढ़ेगा, सुधीर प्रभु जी पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में श्लोक 14वां अध्याय 26वां श्लोक कहा गया है, हाँ। मां च यो व्यभिचरेण भक्ति योगेन सेवते सेवते सगुणं स्वमति तस्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। हरि बोल, आगे बढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरि बोल। सबसे पहले समझ लिए, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, इंद्रियों को कहीं अच्छे जगह लगाना, वो हमारे पास में
नहीं होता है। माता जी देखा आपने, डब्बे में ज्यादा खाना नहीं डालने का है ना, कम खाना ही ज्यादा होता है। अरे जो इतना लगेगा इतना लगेगा, और हम वहां पे बैठे बैठे क्या, आने दो, ये भी खा लेते, थोड़ा ये भी खा लेते, पूरा खत्म हो जाता है। कोई जरूरत नहीं होती है, हमें थोड़े की जरूरत होती है, थोड़ा उसमें भी काम होता है, जितना चाहिए उतना, है ना। अल्पाहार एक बहुत अच्छी जगह है। हाँ अल्पाहार, लेकिन वो अल्पाहार संतुलित आहार होना चाहिए, वो प्रसादम होना चाहिए, वो सिर्फ खाने की चीज नहीं होनी चाहिए, वो प्रसादम रहेगा, अल्पाहार है, सफिशियंट हो जाता है, पहले बात तो। लेकिन बहुत अच्छी चीज बताइए, शुरुआत क्या है, क्या बताया यहाँ पे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है। समझ में आ रहा है, जैसे आप कृष्ण भावना भावित होते हैं तो आपकी दिव्य अवस्था शुरू में होती है, वहां से प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भी घसते जा रहे दिव्य अवस्था आने के लिए हमें लाखों वर्ष लगेंगे, अष्टांग योग से और दूसरे योग पद्धति से। लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर अगर हम कर रहे हैं भक्ति भाव से, प्रेम भक्ति से, तो हमारी शुरुआती क्या है, दिव्य है, और वो बनी रहती है। देखो, सक्सेस पाना, सक्सेस की ऊंचाई पे जाना, है ना, सफलता की ऊंचाई पे जाना कठिन सा है, लेकिन ऊंचाई पे बने रहना उससे ज्यादा कठिन है, करेक्ट आर नॉट। वहां तक तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पे बने रहना, यू मेंटेन देयर, इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल, मतलब शक्य ही नहीं है कि हम वहां पे जाएंगे। बहुत हम कर तो लेते बहुत अच्छे से, बहुत दिनों में, ऐसा 8 10 15 दिन में, लेकिन वहां हम बने रहते हैं क्या, नहीं। हमारा भाव बढ़ता है, हम अच्छे से वो नाम सुमन करते 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 वी गो टू गुड कंडीशन, लेकिन आर वी एबल टू रिमेन देयर, नहीं, हम वहां नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो है ना माया, ये इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों का जो हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके कारण हमारा वहां से पतन होते जाता है। फिर हमें शुरू करना पड़ता है जीरो से। नो प्रॉब्लम, प्रयत्न करना, लेकिन साथ में समझना भी है ना, कहां से कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा रोक सकते हैं ना। नहीं तो क्या होगा, इतना चढ़ा, फिर घसर गए, नीचे आ गए, फिर चढ़ रहे, फिर घसर गए, फिर चढ़ रहे, कितना, कितने जन्मों तक। कहीं तो हमें थोड़ा समझ के थोड़ा कंट्रोल ब्रेक लगा सकते हैं हम ना। और ब्रेक क्या लगा सकता है, हम जब जाते हैं ना सड़क पे, तो वहां पे लिखा होता है मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, मराठी में लिखा होता है, मतलब माइंड का ब्रेक जो है सबसे बेस्ट ब्रेक है। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और मन में कंट्रोल रख के चला रहे हो, तो कभी एक्सीडेंट होगा क्या, नहीं। हम जो चले और इधर गाना सुन रहे हैं, इधर मोबाइल आ गया, फिर मन कहीं और चला गया, और फिर बाद में सामने कोई आया, ओ माय गॉड, ABC होता है, एक्सेलेरेटर ब्रेक और क्लच। हमारा क्या होता है, ब्रेक की जगह हम एक्सीलरेटर और दबा देगा। क्यों? मन पे कंट्रोल नहीं होता है। एक्सीडेंट सब उसी के कारण होते हैं, एक्सीडेंट, इसलिए वहां लिखा रहता है मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। लेकिन मन कहाँ है हमारा, समझ में आ रहा है ना, मन को क्या करना है हमें, सही में सबको बता रहे, और हम भी यही प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार बताते रहता हूँ ताकि मैं सुनूं, अपने आप को सुनाऊं, कि हमारे मन को अगर कंट्रोल करना है तो हमें सही में नाम स्मरण में लगना पड़ेगा कलयुग में, और दूसरा हमारे पास साधन नहीं है क्या दूसरा कोई, दूसरा उपाय नहीं है। अष्टांग योग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। योग पद्धति में हम ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर कर लो ना, नाम स्मरण, नाम स्मरण करो ना। नाम स्मरण, नाम अपराध हो रहा है होने दो, लेकिन नाम स्मरण करो। यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया, बहुत सुंदर है। इसलिए इस अध्याय में हमने डिसाइड किया है कि एक श्लोक हुआ तो चलेगा, क्योंकि ये अध्याय खत्म होने के बाद हमारी स्पीड डबल हो जाएगी 100%। क्योंकि ये एक बार समझ में आता है, बाद में जो है हम डबल फास्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर चीज, छोटी छोटी चीज को समझना और हमारे मन में उतारना बहुत जरूरी है। दिव्य ज्ञान को, दिव्य ज्ञान नाम दिया है दिव्य ज्ञान में, और यहाँ पे हमें दिव्य बना दिया भगवान ने। देखो भगवान क्या बता रहे, कृष्ण भावना भावित भक्त शुरू से ही दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है, और वहीं पे वो बना रहता है, और धीरे 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 जब वो यह शरीर को छोड़ के जाता है, सीधा भगवत धाम पहुंच जाता है। और क्या चाहिए इससे ज्यादा, और क्या मांगोगे, है ना, इससे ज्यादा एनीथिंग एल्स वी वांट, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स, करेक्ट। ये चीज समझना है ना। इसलिए अपने आप को थोड़ा उसमें रखना है, जो हमसे थोड़ी थोड़ी चूक हो रही ना, उसको हमें संभालना है ना। वो संभाल लेंगे तो हम अपने आप को बहुत ही आराम से इस जीवन में अपने आप को संभाल के आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, कोई कुछ जोड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, किसी को कुछ कहना है, तो प्लीज कहिए, बताइए मुझे। अगर डांटना है तो डांटिए, थोड़ा पीछे हो जाऊंगा मैं। और ऑनलाइन वाले मारना है तो मार सकते हैं, ऑफलाइन वाले नहीं मार सकते, है ना। ऑनलाइन मार सकते हैं, मारेंगे तो मैं ले लूंगा,
इधर से भी जरा मुश्किल है ना, इसीलिए इनको है ना यहाँ पे बैठे होते हैं प्रभु जी, और वो देखते रहते, मैं डर के देखते रहता बार बार इधर ऐसे ऐसे कोने कोने से, कहीं को गुस्सा तो नहीं आ रहा है, कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना। जब गुस्सा आ रहा है तो मैं धीरे से चैनल को चेंज कर देता हूँ। कितना मैं एक बोर कर रहे हैं कि एक चीज बार बार बता रहे हैं ना प्रभु जी, है ना। तो फिर मैं धीरे से चैनल चेंज कर देता हूँ, ऐसा देखता हूँ चैनल चेंज कर लेता हूँ। अरे आप संभालना है अपने आप को। एनी क्वेश्चन और एनीबडी एनीथिंग है, क्योंकि हमें कुछ और 5 मिनट में बहुत अच्छी चीज समझना है ना। यस प्रभु जी। जी में पढ़ा था कि मन जो हम लोग जाप कर रहे हैं, अब कोई भी कंडीशन में कर रहे हैं मुश्किल नहीं है। जैसे वो बता रहे उदाहरण के तौर पर, अगर खेत के अंदर कोई बीज डाल रहा है, चाहे उल्टा डाले या सीधा डाले, लेकिन वो तो फल कहीं उगेगा ही। हरि बोल। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी स्थिति में अगर हम मन को करते हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, तो हमें उसका फायदा मिलेगा ही। ये होती है आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था, बाद में वो बीज क्या होगा, हो सकता है वो बीज हमें जो फल झाड़ देगा, 10 बीजों में से 8 बीज या 5 बीज वो नीचे की तरफ जाएंगे। उधर मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम, मतलब वो हमारा वैसा झाड़ हो जाएगा जो कल जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है और जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है। जो हमारा जगत है, हमारा जो भौतिक जगत है ना, वैसा है ना। जबकि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, शाखाएं ऊपर की तरफ है, जड़ नीचे की तरफ। हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया, हमारी शाखाएं ऊपर की तरफ है और उसका जो पूरी ये नीचे है। और हर पत्ती 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 में वेद और ये सबका लिखा हुआ है वहां पे, है ना, उस श्लोक में बताया हुआ है आराम से। तो वैसा भी हो सकता है। आरंभिक अवस्था बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये बहुत बहुत मतलब कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने। आंसर वो यहाँ पे है, आंसर मेरे हाथ में है अभी, है ना, वही आंसर देने जा रहा था। यहाँ पे क्या लिखा है, हरि नाम जप सुधारने की कला, हाउ टू इम्प्रूव चैंटिंग नेम, है ना, कैसे करना है, कैसे सुधार सकते हैं हमें ना। ये जो है ये कृतुदास प्रभु जी ने लिखा हुआ है। कृतुदास प्रभु जी लास्ट बार आए थे, बहुत सीनियर डिवोटी है, और उन्होंने लिखा हुआ बुक है। इसमें से कुछ कुछ चीजें हम लेंगे, हरिनाम को सुधारने का क्या कर सकते हैं। हरिनाम जो लेते हैं कुछ कुछ चीजें ही बताएंगे हमें ना हरिनाम का। तो नाम जप करने की विधि हमें आप शायद हमें सबको आती है ना। हम ये समझ के मतलब कैसे करते हैं पता है ना, कि बिलाल सॉरी दुलाल प्रभु ने बहुत बार हमें बताया है कि कैसे किया जाता है। कि मेरू मणि को टच न करके हमें पहले मणि पे रख के पहले हमें पंचम तत्व मंत्र बोलना पड़ता है। फिर हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उंगली को टच नहीं करना होता है। फिर हमें अपने तरफ लेना होता है ताकि अंदर ले ये। और जब आपका 108 बार हो जाता है तो मनु मेरू मणि को क्रॉस नहीं करना है, फिर हमें वापस आना है, ऐसा है ना। वापस मतलब जिस डायरेक्शन में गए थे उसको माला का हमारा ऐसा चेंज करके फिर से ही वापस आना है हमें ना। हाँ, उल्टा उधर से वापस जाना है ना। तो मेरू मणि को क्रॉस नहीं किया जाता, ये हमें सबको पता होना चाहिए, पहली चीज है ना। अब उन्होंने क्या बताया इसमें, सबसे पहले क्या बताया, नाम जप को सुधारने के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए विनम्रता। नम्रता होनी चाहिए, मतलब हमें सहनशीलता होनी चाहिए अच्छे से। नहीं तो नाम जप कर रहे हैं और बाद में हमारा मन कहीं, मतलब हम अपने आप को सुधार ही नहीं ला रहे, तो आपका जब नाम जप होगा वो अच्छा नहीं होगा। मतलब अपने पहले स्वभाव में विनम्रता लाना है। मतलब जो हमारे स्वभाव में एग्रेशन है ना, उसको कम करना है। एग्रेशन मतलब जिसमें हम हर चीज को बहुत, एग्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में यार, माता जी? एग्रेशन, पिता प्रभु जी माता जी को बताएंगे। एग्रेशन मतलब बहुत एग्रेसिव, इससे अटैक, हाँ जबरदस्ती बिन, हाँ जबरदस्ती मतलब, यस प्रभु जी। हाँ आक्रमण, आक्रामक तरीके से, हरि बोल। हाँ ये है आक्रमण, आक्रमण तरीका, आक्रामक तरीके से हम जब होता है तो वो आक्रामक तरीका हमें थोड़ा कम करना है, विनम्रता लाना है। दूसरा क्या करना है, अभ्यास और वैराग्य। मतलब धीरे धीरे ये जो आसक्ति है, मतलब क्या होता है कि नाम जप करना है तभी मोबाइल देखना पड़ेगा क्योंकि उतनी टाइम मेरा बाकी है ना। नाम जप करना है तभी हम टीवी लगा के सीरियल देखना है। नाम जप करना है तभी मैं दूसरा कुछ कर लेंगे हम साथ में। उससे वैराग्य लाना है थोड़ा सा। एक नाम एक माला तो कम से कम बिना किस से करके देखो, बिना किस के, वैराग्य वो चाहिए हमें ना। मतलब बाकी चीजों से थोड़ा थोड़ा हमें अलग होना चाहिए। एक दो माला तो भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें और कुछ भी ना हो। अरे मोबाइल बच जाए, मेरे आंख पे मतलब मेरे शरीर पे आके बिच्छू आके काट ली तो भी मेरे एक माला में मेरे को हिलना नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो। लेकिन कोशिश तो वही करना है ना,
कोशिश वही करना है ना। ये दूसरा बताया उन्होंने। तीसरा बताया है उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, है ना। उत्साह से करोगे, अरे यार आज फिर छोला माला करना है, 2 घंटा निकल जाएगा, करना पड़ेगा यार, थोड़ा थोड़ा उत्साह नहीं है मन में, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट, इसका सुधार होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, जितना भी करना है उत्साह से करना है ना, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और निश्चय, निश्चय करना है, उस समय पे करना है। ऐसा नहीं कि अरे आज ये थोड़ा लेट उठ गए तो मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। दूसरे चीजों में कंची मारो आप। नहाने में 20 मिनट लगता है तो आप 10 मिनट में नहाओ, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, फटाक से शरीर में पानी डालो, निकल के आ जाओ। हाँ सही में करना पड़ेगा। अब हम वहां पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते, कंप्रोमाइज यहाँ करते हम। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हमें ये समझना है। अरे ये कपड़े आज, अरे दूसरे ये चेंज करना है, अरे चल ना वही कपड़े पहन के चले जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं देखता हमको, है ना। हमें क्या बोलता, नहीं ये चेंज करना है, इसका रुमाल निकालना है, इसका वॉलेट निकालना है, दूसरे में डालना है, उसमें भी 5 मिनट लग जाते हैं। उसको छोड़ दो उस दिन, लेकिन इसको ना छोड़ो। ये निश्चय होना चाहिए हमारे मन में। और धैर्य, है ना, धैर्य से समझ में आ रहा है ये चीजों को, हम बार बार रिपीट करेंगे। पॉसिबल है तो कुछ माला एकांतवास में करना चाहिए। एकांतवास मतलब अकेले, न पत्नी बोलेगी, न पति बोलेगा, न हस्बैंड, सॉरी, न पुत्र, न टीवी, न मोबाइल। एक आधा माला को कोने में जाके, 1-2 माला को एकांतवास में जाके करना है। उससे क्या होगा, वो एक माला से आपका मन जो ट्रेनिंग मिलेगा ना मन को, वो दूसरे माला में आपको फिर से कंसंट्रेशन देगा। लेकिन वो करना पड़ेगा आपको, आपको एकांतवास लेना पड़ेगा, अकेले में जाके करके देखना है एक माला को, है ना। जब तक नहीं करोगे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। और ये होता है, एकांतवास में करके देखिए ऐसा, अरे मन बहुत लग जाता है। उसके आगे क्या है, नाम जप करते हुए, अब बहुत जरूरी है, नाम जप करते हुए नाम पर ध्यान। नाम जप करते हुए नाम पर ध्यान, मतलब नाम का मीनिंग मालूम है हमें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हर एक अक्षर आपके सामने आना चाहिए और उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हे राधा रानी, हमें भगवान के सेवा में लगाओ। भगवान का जो इतना सागर जैसा प्रेम है, उस प्रेम के पास ले जाओ हमें। हमें भक्ति का मौका दो, हमें सेवा का मौका दो। ये अर्थ हमारे मन में चलते रहना चाहिए। उसका मतलब है, यहाँ पे देखो कितना भी हो रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है, नहीं तो नाम में प्रगति नहीं होती है। करते रहते, ठीक है ना। अगर 2 माला है तो 2 माला तो अच्छी से हो जाएगी ना हमारी। लेकिन इससे जो फायदे हैं, माइंड स्टेबिलिटी, और कुछ भी चीज हमें आगे उसको जो भी कठिनाई आती है उसको सामने से हम फेस कर सकते हैं। ये करने से होता है, करके देखना है ना। आगे क्या बताएं, नाम जप करते हुए, अभी ध्यान, नाम पे ध्यान रखना है। एक पहली बात समझना, नाम है ना, वी हैव टू हैव दैट नेम इन आवर चैंटिंग इटसेल्फ। वो नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। चलो वो नाम पे ही चलते रहो, उसके मीनिंग के साथ चलते रहो, कुछ देर में निकल जाएगा वहां से वो भी। फिर दूसरा है, रूप पे ध्यान आना चाहिए। नाम करते वक्त रूप, कौन सा रूप जो आपको पसंद है, भगवान का हो, लेकिन बाजू वाली का नहीं, है ना। अपना हृदय बड़ा कर दिया और वो रूप लेके आए हमने, है ना। है ना, बाजू वाली मूर्ति का हो सकता है ना। अच्छा, बाके बिहारी, हाँ, बाके बिहारी है ना, प्रभु जी का बाके बिहारी है। जहां पे भी जो भी रूप आपको पसंद आता है ना, नंद गोपाल, बाल गोपाल, यशोदा मैया, राधा रानी, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, है ना, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, दामोदर भगवान, अष्ट सखिया, जो भी मन पसंद आता है आपका, जो भी रूप नाम करते होगा तो उस रूप पे ध्यान ले जाना है ना। हो सकता है एक दिन आपका रूप पे ही ध्यान हो, अगले दिन रूप पे ध्यान नहीं आएगा तो नाम पे आएगा, नाम पे नहीं आएगा तो फिर भगवान ने की हुई लीलाओं को ध्यान में रखना। जैसे पिछले बार हमने बताया था कैसे, अरे अरे वाह, वो क्या कर रहे हैं, ये अपने नंद गोपाल, अरे देखो देखो कहीं चम चम कर भाग रहे हैं, छोटे छोटे इनके जो घुंघरू बज रहे, घुंघरू, वो घुंघरू की आवाज आना चालू हो जाएगी आपके पास, है ना, जब आप करेंगे ना घुंघरू। अरे वाह, ये घुंघरू बजते हुए देखो यहाँ से जा रहे वो क्या कर रहे हैं, अरे जाके मटकी फोड़ दिया, अरे देखो ये क्या कितना गंदा काम कर रही है, छोटी बच्चियां सर पे मटकी लेके जा रहे हैं, उस पे पत्थर मार के तोड़ रहे हैं। अरे लीला लाओ ना मन में,
लीलाओं को पूरा चक्कर चलाओ ना, पूरा पूरा लीला का पिक्चर चलाओ ना, मन में चलने दो। नाम का बहुत फायदा है उसमें, है ना। तो क्या लिखा है, नाम जप करते हुए लीला पर ध्यान देना है, फिर नाम जप करते हुए उनके गुणों पर ध्यान देना है ना। भगवान के बहुत सारे गुण है, 64 गुण। हम उसका अभी एक शुरू कर रहे हैं अभी, है ना। अभी हर एक दिन या अल्टरनेट डे हमारे भगवत गीता ग्रुप में भगवान की एक गुण के बारे में हम एक पीपीटी बनाएंगे और डालेंगे, उसके साथ में कुछ पिक्चर भी डालेंगे। हम ऐसे गुण याद रहते हैं क्या? नहीं रहते। जब उसमें रहेगा, हर दिन आपने एक काम करना है, हमारे भगवत गीता ग्रुप में कम से कम 10 मिनट स्पेंड करना है कि क्या अच्छा आया क्या आया, एक बार उसमें जाओ। हर ग्रुप पे जाते हैं ना, तो इस ग्रुप पे भी आना है ना। वहां पे हम क्या करेंगे, अभी जो गुण है भगवान के 64 गुण, है ना, तो 64 गुण एक एक गुण चलाएंगे, है ना। खुद 2-3 महीना चलेगा, उसके बाद में रिपीट करना चालू करेंगे। वो मैं मेरे तरफ लेता हूँ कि एक एक हम गुण को कैसे बनाएंगे, उसका पीपीटी बनाएंगे अच्छे से और वो डाले जाएगा, है ना। वो गुण हमारे मन में चलता रहना चाहिए, है ना। कोई तो गुण, क्या गुण है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे दयालु है, भगवान सबसे प्रेमी है, ये गुणों को चलाओ मन में, तब नाम करते वक्त ये गुणों के साथ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, भक्ति को रस में जप करो, है ना। मतलब कैसे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ये क्या होगा, रस नहीं निर्माण हो रहा है। कभी कभी थोड़ा रस लाओ, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है उस टोन में गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक आधी माला ऐसे रस लाओ, अपने मन में रस को निर्माण करो। फिर क्या होगा, मन फिर से आएगा, अरे वाह अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। फिर से उसको वापस अपने टोन में लेके आओ, रस के द्वारा जप करो। यहाँ पे ना आलस्य को त्याग करना है ना। अरे अभी नहीं, बाद में होगा, नींद आ रही है ना। नींद को भगाना है। बाद में ब्रह्म मुहूर्त में अगर माला जप कर पा रहे हो तो बेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूरज के उदय के 1.5 घंटा 1-1.5 घंटा पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहता है। अगर उस समय हो जाए तो बेस्ट है, बेस्ट होता है। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि वो नहीं होगा तो हमें दूसरा नहीं करना है, अरे बाबा रे मेरे को जल्दी आना है। गुरु शिला प्रभुपाद व अर्चा गिरोह के समक्ष नाम जप, अगर आप कहीं आसपास है ना, तो वहां पे जाइए, उनके सामने जाके नाम जप करिए। आप नहीं है तो आपके मोबाइल में वो फोटो लगा लीजिए, है ना, उनको समक्ष रख के नाम जप करिए। अर्चा विग्रह या जैसा भी है उनको सामने रख के नाम जप करना। अलग अलग तरीके है, बहुत तरीके है ना। उसके बाद में ये भी हम सब लिख के, ये किसी को दूसरे को सेवा दूंगा, मैं माता जी को सेवा दूंगा, ये ना, ये सब लिखा जाएगा, फिर हम अपने ग्रुप पे डालेंगे कि इतने तरीके है ना। फिर तुलसी महारानी के साथ जप करना बहुत फायदेमंद है। तुलसी महारानी जाए, उसके साथ एक माला भी जप हो जाएगा ना उनके साथ में बैठ के, बहुत बेस्ट होता है वो, बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि तुलसी महारानी की कृपा हो गई अपनी, बल्ले बल्ले। हम तुलसी महारानी के साथ जप करने को आसान, बहुत हल्के से नहीं लेना, बहुत बड़ा है वो, बहुत अच्छा है। बहुत जितना कर लोगे ना एक जब भी वहां पे वो करोगे, श्री गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा आदर वो आज्ञा पालन के ना, इससे जप करना मतलब अपने मन में लाओ, अरे मेरे को जो गुरु ने बताया था वो मुझे करना है। हमारा मन भटक रहा है ना कुछ करने के लिए, हम बोले अरे गुरु ने क्या बताया था, उस बारे में विचार करो। मुझे गुरु ने बताया था कि तुम्हें ये करना है, इस तरह से करना है, वो विचार आ गए मन में तो भी चलेगा, है ना। तो लेकिन उससे क्या होता है, दृढ़ता आएगी ना कि नहीं गुरु का दिया हुआ काम करना है, वो तो विचार मन में फंस जाएगा ना, तो वो भी चलता है। उसके बाद में 4 नियमों का पालन करते हुए जप करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम 4 नियम पालन नहीं कर रहे और जप कर रहे, तो जप में शुद्धता नहीं आती है, वो टूटते जाता है, इधर आता है उधर टूटता है, इधर आता है उधर टूटता है। मतलब ऐसा नहीं कि जब करते वक्त ही हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, मतलब जीवन में 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो फिर आपको जब में मन और ज्यादा लगेगा, है ना। नहीं तो क्या होता है, अरे 8 बजे अभी वो स्टॉक मार्केट शुरू होने वाला है, उसमें पैसा लगाना है, पैसा उतारना है, मन चलेगा जुआ में, है ना। अब मेरा भी होता है, पहले लगाया हुआ है कुछ, वो ऊपर नीचे हो रहा है, एटलीस्ट एक बार तो देख तो लूं। कुछ कर नहीं रहे हम, लेकिन देख तो ले रहे। अरे 1 लाख का नुकसान आज फिर से हो गया, अभी पूरा पोर्टफोलियो 5 लाख से नीचे आ चुका है ना। ऐसा, लेकिन आप स्थिरता ऐसी मन में रहती है कि कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है, सब देख लेते एक बार बस छोड़ देते। लेकिन पहले दुख होता था, अरे बाप रे इतना दुख हो गया, इतना नीचे गिर गया, अरे क्या नीचे गिर गया, क्या आया, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ होगा तो हो जाएगा, है ना। शरणागति से शुद्ध नाम जप, शरणागति भगवान को शरण जाके, मतलब पूरा सरेंडर होके नाम जप कर रहे हो तो शुद्ध नाम जप कर सकते हो। जप करते समय जप में बाधा डालने वाली उपशाखाएं कौन कौन सी है, देखिए माता जी पहले मुंह पे हाथ रख रहे हैं, है ना, कि जप तो करते वक्त कौन कौन से होती है। पहला उन्होंने क्या करता है, इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। निषिद्ध आचरण अर्थात शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का उल्लंघन करना। उसके बाद में कूटनीति अर्थात
कूटनीति धोखा देने की प्रवृत्ति, मतलब वो इसके बाद में मुझे यहाँ पे है ना किसको झूठ बोलना है, क्या करना है, वो मन में लाना है ना, ये प्रवृत्ति रहना तो नाम जप में प्रॉब्लम होता है। जीव हिंसा अर्थात जीव हत्या, वो भी हमारी बाधा होती है। अगर आप वैसा सब आचरण में रख रहे हो अपने तो बाधा होती है ना। उसके बाद में लाभ अर्थात भौतिक वस्तुओं का लोभ, लॉटरी लग जाए, आ जाते जाते मुझे बहुत पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये सब मन में जब आता है ना, सोने का भाव कम हो जाए तो मैं बहुत सारा सोना खरीद के रख लूं, ये जो लोभ आता है ना मन में, तो हमारे नाम जप में ध्यान कम हो जाता है ना। पूजा अर्थात सम्मान और यश की आकांक्षा, यश की आकांक्षा मतलब यश होना मिलना चाहिए, लेकिन उसी में घुसना रह जाता, तो हम कौन से गुण में चले जाते हैं? रजोगुण में, रजोगुण में जाते हैं ना हम, बहुत आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अच्छा करना चाहते हैं, रजोगुण में चले जाते हैं हमें ना। बाद में प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की इच्छा, सबने मेरी वाहवाही करना चाहिए, वाह सुधीर प्रभु, वाह आपकी तो क्या बताए, आपका वाह प्रभु जी, नया घर, नई गाड़ी, नई बीवी, हाँ? भगवान की 16,108 बीवी है, नई बीवी आते बराबर ध्यान में आना चाहिए कि भगवान ने 16,108 बीवी की थी, है ना। अभी नहीं बोलूंगा मैं, अगले बार बताएंगे, नहीं तो ये लोग बहुत लेट हो गया है। तो ये समझ में आया। इसके बाद में नाम जप का उच्चारण करना है, बड़े जोर जोर से करना है ना, अगर पॉसिबल है तो जोर से करना है, ताकि आँख कान और सब हमारी इंद्रिया इसमें आए। बाकी काम आगे करेंगे, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है, मुझे पढ़ के बहुत आनंद मिला, क्योंकि हम भी बहुत गलतियां करते हैं, तो हम छोटा करें लेकिन अच्छा करें, क्वालिटी हो उसमें, है ना। तो क्वालिटी को हम और आगे ले जाएंगे, माता जी अभी इसमें से लिख लिख के हमें उस ग्रुप में डाला करेंगे, है ना, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज को हमें अवॉइड करना है, ताकि हम जो कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिले। नाम स्मरण करना एक कला है, और वो कला को आत्मसात करना दूसरी कला है, और उस आत्मसात करने के लिए सीखना एक तीसरी कला है। तो हमें कला 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 मतलब स्टेप्स में बढ़ना है आगे, और ये स्टेप्स में आगे बढ़ पाए इसलिए हम प्रेयर करेंगे। हम किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। कोई स्पेशल प्रेयर किसी के लिए? मेरी छोटी सिस्टर की अभी सेहत अच्छी नहीं चल रहे हैं थोड़ा, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे ताकि उनके नाम स्मरण में और मन लगे, और मन इधर उधर ना भटके, है ना। मन भटकना हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है, और चिंता हमारे लिए चिता के समान बन जाती है। इसीलिए मन न लगे, और हमारा जब मन लगेगा और नाम स्मरण अच्छा होगा, भक्ति में रहेंगे, बाकी कार्य को अगर आएंगे भी तो हम उसको सहन करने की शक्ति मिलेगी। वो शक्ति मिले सभी को, मन लगा रहा है, इसलिए हम सबके लिए, और किसी का स्पेशल प्रेयर होगा तो बताइए, हम सबके लिए स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं आज, क्योंकि आज का दिन क्या है? प्रेम का दिवस है। भौतिकता जगत में क्यों ना हो, तो हम आज हम प्रेयर करके हम स्ट्रांग अपने मन को बता रहे हैं कि हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को और शुद्धता देंगे, और अच्छे से उसमें अपने आप को लगाएंगे, है ना। तो हम 3 बार प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हम आगे बढ़ने के पहले प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले इसलिए प्रेयर करेंगे प्रभुपाद जी के लिए क्योंकि उन्होंने हमें सत्य मार्ग पे चलने के लिए बहुत सिंपल तरीके से बताया है। क्यों? और उसका ये भी समझ लो, आज का दिन किसका है? प्रेम का दिन है। प्रेम का स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश में? LOVE। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारा LOVE का डेफिनेशन क्या होता था? लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। मतलब हम अपनी जो शक्ति है उसका हम क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं, बेकार, लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, ऐसा हमारा लव हो जाएगा। हमें वैसा लव करना है नहीं, हमें कैसा लव करना है? लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। लॉट्स, थोड़ा अंतर आ गया ना, पहला क्या था? लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, मतलब उसमें व्यय हो रहा है। अब हमें लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी एकत्रित करना है। वो करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए जो सिंपल तरीका करके दिया, इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार।
हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा गुरु और श्री गौरांग की जय जयकारो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा ध्यान रखिए, आप अकेले में भी अगर आप नाम स्मरण कर रहे हैं तो ऐसा बोलना जरूरी है कि सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कीड़े मकोड़े कुछ जंतु वंतु होते हैं, वो भी भक्त होते हैं, उनकी भी जय जयकार करना होता है। इसलिए ऐसा नहीं बोलो कि कोई नहीं है तो मैं क्यों बोलूं ना। एवरीबडी इज अराउंड अस। पेड़ पौधा वो बोल नहीं पाते, उनका भी जय जयकार होना चाहिए। इसलिए सब अकेले भी है तो बोलना है हमें, है ना। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। सब डिवोटीज आसपास, कोई सामने दिखते हैं कोई नहीं दिख रहे तो भी हमें वो कह के ही करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ में हमें बढ़ना है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। हरे कृष्णा।